था और वो भगवान हरि का पूजा पाठ भाव से करता था, लेकिन उसका कष्ट कम नहीं हो रहा था, उसका कष्ट उसी तरह से था। तो एक बार वो गया भगवान के पास, हरि के पास, और बोला कि प्रभु, हम आपके पास रोज आते हैं, रोज आपको पूजा पाठ आपका करते हैं, दीपक जलाते हैं और आपका ध्यान रखते हैं। हे प्रभु, आपने हमारे कष्ट को कम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमको आखिर ये कष्ट इतना क्यों? कई साल से हम आपको देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपका मंदिर साफ कर रहे हैं भगवान। अब मेरा कष्ट, अब मेरा ही कष्ट मुझसे सहा नहीं जा रहा है। अब आप हमें कुछ रास्ता दिखाइए भगवान हरि। तो ये तो जानते ही हैं कि हम तुम्हारा पूजा ये इतना दिन से कर रहा है, इसको तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। भगवान बोले, स्वयं भगवान हरि बोल रहे हैं कि तुम्हें कष्ट बहुत है, मालूम है, लेकिन इस कष्ट का निवारण भगवान शंकर के पास है। तुम अगर भगवान शंकर को जाओगे, एक लोटा जल चढ़ाओगे, उनकी विधि विधान से पूजा करो, पूजा ना ही करो, सिर्फ जल चढ़ाओ। अगर जल भी नहीं चढ़ा सकते, उनके मंदिर जाओ, उनके मंदिर जाके बाहर से ही, अंदर भी मत जाओ, उनसे एक बार कह के देखो, लेकिन भाव से कहना, भक्ति से जाना, मन में कोई द्वेष ना हो। छल करके मन में जाओगे, किसी के प्रति द्वेष भर करके जाओगे, तो फिर बाबा तुम्हारा कभी सुनेगा नहीं। मन को शुद्ध करके जा करके अपने कष्ट को कहो, तुम अपने कष्ट को कहो। देखो, देवाधिदेव महादेव मिनटों में कष्ट को हरने वाले हैं, क्योंकि वो भगवान शिव है, वो शंकर है, वो त्रिकालदर्शी है, वो अवघड़ी है, वो अंतर्यामी है, वो आदि अनादि, कोई उनका नहीं है, वो त्रिकालदर्शी है। इसीलिए भगवान हरि स्वयं बोले हैं, मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान शंकर के मंदिर जाए और भगवान शंकर को पूजा करें, भगवान शंकर से जो मांगना है मांगे। जब उस भक्त को भगवान हरि की आवाज जब उस भक्त के कान में गई, तो वो भक्त फिर से प्रश्न कर रहा है क्या प्रभु, आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप भी कष्ट को हरें? भगवान हरि ने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे हर रोग के लिए अलग अलग डॉक्टर बने हैं, मेरा दूसरा कार्य है। हमारा जो व्रत रहता है, भगवान हरि ये कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, हमारा जो व्रत रहता है, मेरा जो पूजा करता है, हम उसको मुक्ति प्रदान करते हैं, हम उसको अपने वैकुंठ में बुलाते हैं, उसको अगल बगल कहीं कोई तकलीफ नहीं आने देते हैं। सृष्टि के पालन करता है ना भगवान हरि। और भगवान शिव क्या है? भगवान शिव सबके रक्षक हैं, पृथ्वीवासी के भी और स्वर्ग लोक में भी सबकी रक्षा वो करते हैं। देवताओं को भी तकलीफ होता है, उनको भी कष्ट आती है, वो भी महादेव के पास ही आते हैं। हरि ने ऐसा उस भक्त से कहा, तब वो भक्त गया भगवान शिव के पास, एक लोटा जल लेकर के दूसरे दिन वो भक्त भगवान शिव के पास पहुंचा, जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद उस जल को उठा करके अपने माथे पे लगाया और लगा करके वहां से चल दिया। फिर दूसरे दिन गया, फिर दूसरे दिन वो जल चढ़ाया, दूसरे
दिन जब जल चढ़ा लिया तो फिर अपने घर को गया, लेकिन उसका कष्ट उतना ही था, थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं हुआ। तो फिर वो सोचा कि भगवान ऐसे बोले हैं, भगवान हरि, अब हम तो जाने लगे शंकर के मंदिर में, तो शंकर क्यों नहीं मेरा कष्ट कम कर रहे हैं, मेरा दर्द तो उसी तरह है, आखिर क्या भगवान हरि हमसे नाराज है? ऐसा उस भक्त के मन में विचारें उत्पन्न हो रही थी। वो सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर से वो आया भगवान हरि के मंदिर में, फिर से वो पूछ रहा है कि हम तो गए थे प्रभु, लेकिन हमें तो कोई फर्क नहीं, 2 दिन से जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा कष्ट उतना ही है, मेरा कष्ट कब कम होगा? महादेव भी नहीं कम करेंगे। प्रभु बोले, हरि भगवान, जाते रहो, चलते रहो, तुमको रोज जाना है, तुम रोज जाओ, जो राह हम तुमको दिखा दिए उस पर चलते रहो, मंजिल मिल ही जाएगी, तुमको चलते जाना है, तुम चलते जाओ, चढ़ाते रहो। अरे भैया वो शिव है, शंकर है, अवरी है, वो उनका कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर देंगे, चढ़ाते रहो। जिसके भस्म में, जिसके भभूति में इतनी शक्ति है, तो उनके में कितनी शक्तियां हो सकती हैं। तुमको एक लोटा जल चढ़ाने में क्या जा रहा है? सही, तुम जाकर के चढ़ाते रहो, क्या पता बाबा तुमको साक्षात दर्शन ही दे दे। गया, फिर से जाने लगा वो मंदिर कि आज तो छूट गया, लेकिन शाम को गया चढ़ाया। फिर इसके बाद वो रोज जाता आता, बाबा से कहता, बाबा बहुत पीड़ा है, बाबा हमको बहुत कष्ट है, अब हमसे सहा नहीं जाता बाबा, अब या तो मेरी जान ले लो या तो मेरे कष्ट को कम करो, क्योंकि ये पीड़ा बहुत दर्दनाक है, इस पीड़ा से अच्छा है मौत, मौत ही दे दो बाबा, लेकिन हम इतना पीड़ा नहीं सह सकेंगे। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ बाबा सब दुख काटो हमारा। ऐसा उस भक्त ने कहा और रोने लगा, रो करके कह रहा है, मेरे दुख को अब काट दीजिए बाबा, क्योंकि अब ये पीड़ा अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। इसी मंदिर में, अपने ही मंदिर में, अपने ही चरणों में बाबा मेरी जान ले ले, अब मैं नहीं सह सकता, अगर आप मेरी जान नहीं लोगे तो मैं यहीं दे करके जाऊंगा, सर को पटक कर अपनी जान को दे दूंगा बाबा, लेकिन पीड़ा अब नहीं सहा जाता। देखिए भगवान है, सबके रक्षक है, वो सबके जगत पिता है, वो दुनिया के पिता है, सिर्फ हमारे आपके नहीं है, जो दुश्मन है उसके भी पिता है, जो पूजा कर रहा है उसके भी पिता है, वो पूरी सृष्टि के पिता है। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान आ गए सामने, भगवान आ गए, बोले पुत्र ये तेरा जो पीड़ा है ना, तेरा पूर्व जन्म का किया धरा है, समय बीत चुका है, 2 दिन और सह ले, तेरा कष्ट 2 दिन और है, इसके बाद तुझको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। हम जैसा करते हैं वैसा हमको फल मिलता है, जैसे कहा है कि हम जो बोते हैं वही उगता है, हम जो बोते हैं वही तो फल हमको मिलेगा ना। तो तेरा पूर्व जन्म का किया धरा इस जन्म में भुगतना पड़ता है, और जो किया धरा था वो तो वहाँ भोग करके आए, लेकिन थोड़ा रख दिया जाता है कि कम से कम फिर से मनुष्य योनि में आओ तो अपने गलती को चेतो कि तुमने क्या ऐसा कष्ट किया, क्या पाप ऐसा किया था कि जो भोग रहे हो। तब आदमी चेतता है, भगवान को बुलाता है, नहीं तो आज कौन प्रभु को पूछने वाला है? कोई पूछ रहा है प्रभु को?
सबके पास पैसा है, सबके पास रुपया है, सब सोचते हैं हम अपने से किए हैं, लेकिन अपने से कोई नहीं करता, सब प्रभु करवाते हैं। बहुत लोगों के पास बहुत रुपया है, बहुत लोगों के पास कुछ नहीं है। क्या पता जिसके पास कुछ नहीं है भगवान उसकी परीक्षा ही ले रहे हों कि चलो जाने दो, इसके पास कुछ नहीं है, देखते हैं हमारी पूजा करता है कि नहीं, मेरा नाम लेता है कि नहीं, मुझे याद करता है कि नहीं। जैसे हम लोग किसी को फोन घरघरा देते हैं, क्या तुम हमको याद किए थे, क्या हम ही तुमको याद करें? तो भगवान भी के साथ तो वही है। हम भगवान को याद करते हैं क्या कि भगवान मेरे को याद करेगा? तो सबके लिए है नियम, लेकिन हम किसी को याद करें ना करें, हमको इनको तो जरूर याद करना चाहिए ना, जिससे मेरा सब कुछ चलने वाला है। हम स्वयं चलने वाले हैं इन्हीं से, इन्हीं को कैसे हम भूल जाएं? हम तो पैर उठा रहे हैं इन्हीं की बदौलत ना। प्रभु पृथ्वी पे हैं, प्रभु को हम लोग पाना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को पाना पड़ेगा। हम लोगों तो मनुष्य हैं। पार्वती जब परिश्रम की, पार्वती जब इतना कठिन तपस्या की, पार्वती क्या नहीं की पाने के लिए, तब जाकर के वो शिव को पाई हैं। हम लोग तो पाए नहीं, कम से कम उनके निगाह में तो रहे कि हाँ मेरा भक्त है, इतना भी बाबा चेत ले कि मेरा भक्त है, ये इसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अगर हम करेंगे, याद करेंगे, उनकी पूजा करेंगे तो वो जरूर हमको देखेंगे, ये मेरा भक्त है, हमको पूजा करता है, मेरे को याद करता है, मेरे कथा को कहता है या कहती है, जो भी कहते हैं। हम तो बाबा के भक्त हैं। थोड़ा इधर भी से हमारा तबीयत पता नहीं क्या हो गया है, बाबा जाने, प्रभु की क्या हमसे गलती हुई है, अब प्रभु जाने। थोड़ा इधर भी हम थोड़ा देरी हो जा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं मंदिर। अब यही आज बाबा से हम सोचे थे चल के लड़ाई करेंगे बाबा आपसे, सुबह सुबह क्यों नहीं आ पा रहे हैं। अब अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, हमारे गलती को क्षमा करिए बाबा। अब को क्या हवा, क्या नजर, क्या टोना, क्या रोग, क्या बतास, मेरे को कहीं जाना नहीं है। अब आप ही को सब ठीक करना है, अपने आप को सौंप दिया। नहीं आजकल आता नहीं है, उसी सही बात कहो। देवाधिदेव महादेव सबको भगवान की पूजा करनी चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। जब वो भक्त 2 दिन के बाद जब भगवान कह के और भगवान बोले तथास्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह करके भगवान चले गए। 2 दिन के बाद उसका 2 दिन के बाद तीसरे दिन उसको शरीर का पीड़ा कम लगा। जब वो सो के उठा तो देख रहा है कि अरे हम तो आज बहुत हल्का महसूस हो रहा है, मेरे को यहाँ भी दर्द नहीं है, यहाँ भी दर्द नहीं है, काफ़ी हद तक ठीक है, क्या बात है। गया, नहाया धोया, जल्दी से नहा करके दौड़ के जाए बाबा के पास कि बाबा हमारा शरीर का दर्द तो ठीक हो गया, जाए बाबा को बताया है। खूब जल्दी नहाया, लोटा में जल लिया, लेकर के दौड़ते गया बेलपत्री लेकर के, और जब वहाँ पहुँचा तो उसके शरीर का सारा दर्द गायब गया। बेलपत्री चढ़ाया, 1 लोटा जल चढ़ाया और बाबा से बोला बाबा कोटि कोटि आपको प्रणाम है, मैं तो अपना जान दे देता बाबा, लेकिन आपने हमें बचाया। आज से ये भक्त तेरा दास है, आज से ये भक्त यही मंदिर में रहेगा, यही मंदिर में झाड़ू पोछा करेगा, कहीं नहीं जाएगा, आपके चरणों में मर जाएगा यही बाबा, लेकिन अब कहीं जाने वाला नहीं है। वैसे भी मेरा कोई है नहीं, न मेरी पत्नी है, न मेरे बच्चे हैं। बाबा मेरा योगी है, आप हैं, मेरे माता पिता भाई बहन बंधु सब आप हैं। अब मैं आज से यही झाड़ू पोछा करूँगा, यही मेरी सबसे बड़ी नौकरी है। इतनी बड़ी नौकरी हम पा गए, और रख लेना बाबा, अपने नौकरी से हमको निकालना मत, इस नौकरी से हमको बाहर मत फेंकना बाबा, क्योंकि इसी नौकरी से हमको मुक्ति मिली। मेरे शरीर का पीड़ा खत्म हो गया, हम इतना दिन से पीड़ा से सह रहे थे, लेकिन यहाँ मेरा पीड़ा खत्म हो गया। भोले बाबा तेरी नौकरी, भोले बाबा
ऐसी चमकी है किस्मत मेरी, हो ऐसी चमकी है किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे हरी, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे हरी, तेरे दरबार की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे हरी। कहते हैं कि मंदिर में पूजा करो ना करो कोई जरूरत नहीं है, हम झाड़ू लगा दे वही हमारा सबसे बड़ा कार्य, और वही हमको बाबा आशीर्वाद दे देते हैं, मेरे सर पे हाथ रख देते हैं। झाड़ू का महत्व बहुत तगड़ा है। मंदिर में झाड़ू लगाना चाहिए सबको, जिसका किस्मत साथ ना दे रहा हो, जिसका भाग्य साथ ना दे रहा हो, जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, पैसे के लिए दिक्कत है, उसको रोज सुबह मंदिर में झाड़ू लगाना चाहिए। बाबा उसके भाग्य को बदल देते हैं, उसके किस्मत में नौकरी आ जाती है, कहीं न कहीं से उसका बुलावा आ जाएगा। महीने में 2 महीने में एक बार झाड़ू लगा करके तो देखो, जितने बच्चे यहाँ झाड़ू लगाए सब चले गए कमाने। यही प्रमाण है, यहाँ प्रमाण देखने को मिलता है, बाबा दिखाते हैं। इसीलिए मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, ये शिवालय नाम है इसका। शिवालय का मतलब है देवाधिदेव महादेव का मंदिर। तो ये पूरा यहाँ से वहाँ तक तो देवाधिदेव ही है, हमको झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू में ही सारा राज छिपा है, वो भी महादेव के मंदिर में। हम जब झाड़ू लगाते हैं तो हमारा भाग्य बदल जाता है, हमारी किस्मत को बदल देते हैं, हमारे दुख को सुख में ला देते हैं। ये बाबा की करिश्मा है, इनकी कृपा है। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। आए शरण तिहारे बाबा तार तार तू, आए शरण तिहारे बाबा तार तार तू। ऐसा भगवान करते हैं सबके साथ। इनका जो हम लोग धूप बत्ती जलाते हैं, उसमें जो राख निकलता है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि अगर उसको उस भभूति को हम अपने घर ले जाएं, किसी के पेट में दर्द है, किसी को नजर लगा हुआ है, उस भभूति को भगवान शिव का नाम लेकर के और उसके पेट में लगा दें। भाव से नाम लीजिए, अच्छे से याद करके, उसके पेट का दर्द हल्का हो जाएगा। नजर है, उसी भभूत को जल में डाल करके 1 बूंद पिला दीजिए, उससे भी उसको आराम मिलता है। जब इनके भभूति में इतनी शक्ति है, तब तो कहा गया है बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उसमें सब कुछ है, कुबेर स्वयं उसमें है। तो जब इनका इतना महत्व है, तो बताइए, जब इनके मंदिर हम लोग जाएंगे रोज, तो हमको क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं अगर हम रोज झाड़ू लगाएं? हम छोटे बच्चे हैं, झाड़ू लगाते हैं, हम बच्चों को भी बताते हैं
कि छोटे बच्चे भी आकर के मंदिर में झाड़ू लगाएं, उनका भी भाग्य बदल जाएगा। साल भर के बाद, 2 साल के बाद उनका भी भगवान साथ देते हैं।